एक और अहम खबर, ईडी ने पत्राचौल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत की अहलिया वर्षा राउत को आज तलब किया है। ईडी ने ये संबंध संजय राउत की अहलिया के अकाउंट से हुए ट्रांजैक्शन मामले के सामने आने के बाद उठाया है। ईडी ने अपनी रिमांड का जिक्र भी किया है कि प्रवीण रावत के साथ साथ कुछ अनजान लोगों के अकाउंट से भी करोड़ों के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। अब ईडी संजय राउत और उनकी अहलिया के आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने वाली है। अहम खबर, संजय राउत और वर्षा राउत पत्राचाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज आमने सामने बिठाकर ईडी पूछताछ करेगी। संजय राउत की अहलिया है वर्षा राउत। कई ट्रांजैक्शंस जो करोड़ों के किए गए उनके सामने आने के बाद ईडी ने यह सम्मन जारी किया। आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। क्या कुछ इस जांच में निकलकर सामने आएगा, किस तरह की तैयारियां वहां पर देखी जा रही हैं, इस पर लगातार नजर बनी हुई है। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, संजय राउत के बाद अब वर्षा राउत से भी ईडी पूछताछ करने वाली है, आपसे डिटेल्स चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए कल ही जैसे ही संजय राउत की रिमांड 8 तारीख तक बढ़ाई गई, उसके बाद ईडी ने तुरंत वर्षा राउत को समन किया और आज 11 बजे दफ्तर में बुलाया है पूछताछ के लिए। देखिए इसमें ईडी ने शुरुआत में ये साफ किया था कि संजय राउत की पत्नी यानी वर्षा राउत के अकाउंट में जो है पैसे जो है लाखों की संख्या में भेजे गए थे और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके दादर में जो है फ्लैट खरीदा था और ये पैसे जो है प्रवीण राउत की पत्नी के अकाउंट से वर्षा राउत के अकाउंट में आया था। लेकिन जब ये मामला सामने आया तो उसके बाद तुरंत वर्षा राउत के अकाउंट से उनकी पत्नी के अकाउंट में वापस पैसे भेज दिए गए थे। यानी 2010 में पैसे लिए गए थे, उसको रिटर्न जो है अभी रिसेंटली किया गया। तो आखिर ये बिना इंटरेस्ट पे इतना हैवी अमाउंट उनको क्यों दिया गया था और दादर का जो फ्लैट खरीदा गया था तो क्या वो पैसे और कहीं से आए थे या फिर इतने ही पैसे उनके अकाउंट में आए थे? क्योंकि कल हमने जब कोर्ट में देखा तो रिमांड कॉपी में ईडी ने साफ तौर पर यह कहा कि शुरुआती दौर में उन्हें 1 करोड़ 6 लाख का जो है ट्रांजेक्शन मिला था संजय राउत के अकाउंट का। लेकिन अब जो है नया अकाउंट उनका जो सामने आया है उसमें 1 करोड़ 17 लाख का भी ट्रांजेक्शन उन्होंने पाया गया है और यही वजह है कि इसी बिना पर के ईडी ने जो है कस्टडी की मांग की और जिसकी वजह से संजय राउत को 8 तारीख तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। बहरहाल आज 11 बजे जो है वर्षा राउत खुद ईडी दफ्तर पहुंचेंगी, तो ऐसे में देखना होगा कि ईडी की जो कार्रवाई है और ईडी के जो सवाल है उसका जवाब वर्षा राउत किस अंदाज में देते हैं। बिल्कुल प्रशांत, तो इस पर लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका।